नमस्कार व्यूअर्स। हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस किया। सिंदूर के बारे में डिस्कस किया। हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान को परास्त दी, उनको बुरी तरह से हराया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी ने सारा दारोमदार संभाला, जो हमारा स्पोक्समैन की तरह काम किया, आर्मी के स्पोक्समैन की तरह काम किया और पूरे विश्व में एक अच्छी छवि पहुंचाई कि हमारे यहाँ विमेन एम्पावरमेंट कितना स्ट्रांग है, महिला सशक्तिकरण कितना अच्छा है। और उन्होंने देशवासियों को जगाया, पूरे विश्व को जगाया कि हमारी नारी शक्ति इतनी सजग है। पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा था। पर इसी दौरान एक घटना घटी। एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर थे विजय शाह जी, उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी करी, बड़ी अभद्र बात करी लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी के खिलाफ, जो पूरे विश्व को के सामने भारत को शर्मिंदा महसूस करवाया। कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। कोर्ट को यह बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और इसके उनको बयानों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कोर्ट ने बड़ी सख्त रवैये में बयान दिए, बात कही। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो एफआईआर तक लॉन्च नहीं होने दी, पर कोर्ट माना नहीं। कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। विजय शाह जी ने माफी भी मांगी कोर्ट से, पर कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि माफी किस बात की, आपने कोई कोर्ट की अवमानना थोड़ा करी है। उनको माफी देने से मना कर दिया और एक एसआईटी गठन कर दी। इससे आगे चलते हैं। कोर्ट की खंडपीठ दो लोगों की थी, बेंच थी दो लोगों की, दो जजेस की। एक एनके सिंह थे और दूसरे अलग जज थे, जस्टिस सूर्यकांत। दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हम एसआईटी बनाएंगे और इसका पूरी तरीके से इसका पता लगाएंगे कि आपने क्या कहा, क्यों कहा। एसआईटी में उन्होंने साफ साफ कहा कि मध्य प्रदेश के कैडर के ऑफिसर्स होंगे जो एसआईटी के पार्ट होंगे। हालांकि वो एमपी के बाहर के होंगे, यानी कि पूरे वो एमपी के नहीं होंगे, एमपी कैडर के तो होंगे, एमपी के बाहर के होंगे। पर इसी दौरान जीतू पटवारी, जो अध्यक्ष है कांग्रेस एमपी के, उन्होंने कहा कि यह चरित्र बीजेपी के चरित्र और चेहरे को दिखाता है। उन्होंने अपनी टिप्पणी करी, पॉलिटिकल टिप्पणी होती है, और उनको बर्खास्त करने की मांग करी। और ये कहा कि अगर बीजेपी इनको बर्खास्त नहीं करेगी तो हम इनको लास्ट तक लड़ेंगे और इनको बर्खास्त करा के रहेंगे। चिराग पासवान जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारियों को से तो हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, ऑब्वियसली करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे युद्ध को जिताया और हमारी सुरक्षा करी। ऐसा कोई आदमी अगर हमारी पार्टी में होता तो हम उसको निष्कासित कर देते, उसको कभी जिंदगी में नहीं रखते। ये बात चिराग पासवान जी ने कही, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। इसके आगे चलते हैं। एसआईटी का गठन हुआ है, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। कोर्ट ने एक बात और कही कि सरकार और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल भी उठाए। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पुलिस ने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होने दी थी काफी दिन तक। उन्होंने चाहा कि गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ एक्शंस लेने चाहिए थे, हालांकि गवर्नमेंट ने नहीं लिए, एमपी गवर्नमेंट ने कोई एक्शंस नहीं लिए। एसआईटी जो बनेगी, डीआईजी लेवल के, डीजीपी लेवल के आदमी, एमपी के डीजीपी लेवल के आदमी उसमें इन्वॉल्व होंगे और 3 आईपीएस होंगे। विजय को राहत देते हुए जांच का सहयोग करने का निर्देश दिया। उनको कहा कि भाई जांच में मदद करो। हालांकि उनको उनकी जमानत दे दी उनको और उनको राहत दे दी है और पूर्ण तरह से उन पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। एसआईटी में कौन कौन है? डीआईजी विशेष सशस्त्र बल मुख्यालय, उनका नाम है कल्याण चक्रवर्ती। और एसपी कौन है? एसपी हैं डिडोरी की जगह की वाहिनी सिंह इसमें शामिल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट
कोई एक्शन नहीं लेती, किस तरह से उनके एमएलए एमपी डिसीजन लेते हैं। इसी तरह के दूसरे एक और राजस्थान के एक और एमएलए हैं जो अब एमपी है, इनफैक्ट पहले एमएलए आरएलपी के लीडर हनुमान बेनीवाल, उनकी हमेशा अजीब सी टिप्पणियां राजपूतों के खिलाफ रहती हैं या राजाओं के खिलाफ रहती हैं। पता नहीं उनके क्यों इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या उसको क्या कह सकते हैं, कि वो हमेशा कुछ ना कुछ बयान देते हैं। या तो वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, या वो जाट राजपूत वर्सेस राजपूत की राजनीति को आगे लेके जाना चाहते हैं, पर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात तो रहती है और वो तू तड़ाके से बात करते हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, सरकार में वो है नहीं, चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करती हैं। हमेशा कोई अगर चीफ मिनिस्टर पोस्ट पे होता है तो उससे वो नाराज हो जाते हैं, उससे वो चिड़े रहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि राजस्थान के एक दो राजाओं को छोड़कर किसी ने भी मुगलों से लड़ाई नहीं करी। ये उनका एक पहला कमेंट था, जो अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। अब पता नहीं वो कितनी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ पे जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी को बताते हैं उनको जागा कहते हैं। दूसरी और एक और बात कही कि बेटियों को देकर समझौता किया। राजपूतों के बारे में लिखते हैं, कौन सा राजा है जो लड़ा? अब बताइए, राजस्थान में कोई लड़ा नहीं होता तो यहां पर तो सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स होते। सारी जातें कैसे रहती? सनातन बचाई युद्धों से, पर उनको तो अपनी पॉलिटिकल इमेज को चमकाना है, अपनी राजनीति को चमकाना है, तो इस तरह के शब्द बोलते रहते हैं। उन्होंने दो राजाओं की बात करी, एक महाराणा प्रताप और एक सूरजमल। सूरजमल जी की इसलिए करी है, वो एक वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक वीर राजा थे, पर उनकी जो बहादुरी के बारे में उन्होंने बोला वो इसलिए बोला क्योंकि वो एक जाट राजा के रूप में माने जाते हैं। अब उनके बारे में बात बताता हूं। उनकी 14वीं या 15वीं जो पीढ़ी है उसके राजा है विश्वेंद्र सिंह महाराज। वो साफ कहते हैं कि उनके करौली में उनके भाई रहते हैं, और वो करौली के राजाओं को दादा ही कहते थे, दादा भाई कहते थे या दादा कहते थे, मतलब बड़ा भाई मानते थे। चलिए उससे आगे चलते हैं। उनके पुत्र जो हैं विश्वेंद्र सिंह जी जो हैं, फिलहाल वो उन राजा बदन सिंह के पुत्र हैं, और उनको ब्रजेंद्र सिंह भी कहते थे। अब उनके जो खुद के सन हैं अनिरुद्ध सिंह, वो तो खुलेआम उन्होंने कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी कि हमारा तो निकास ही करौली से। इस बात से जाट महासभा के नेता भी चिढ़ गए। अब जब पोते ही ये कह रहे हैं कि हम राजपूत हैं, हमारा जाटों से कोई लेना देना नहीं है, तो अब बताएं हनुमान बेनीवाल जी की वो इस पीढ़ी को चाहते हैं नहीं चाहते, क्योंकि ये तो अपने आप को राजपूत बता रही है। अगर वो वाकई में हिस्टोरियन बनना चाहते हैं तो ये सब बातों का ध्यान दें। भरतपुर जिले इकाई के अध्यक्ष रेवेंद्र सिंह, जो राजपूत सभा के इकाई के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि शास्त्र सम्मत है। अगर वो अपने आप को राजपूत बता रहे तो शास्त्र सम्मत है। और जत्थे में जाते थे तो जाट कहलाते थे, ग्रुप में जाते थे तो जाट कहलाते थे। क्षत्रिय कुलभूषण महाराज प्रथु ने ये एक कल्चर स्टार्ट किया था कि राजपूत कहलाते थे, तब से ही राजपूत कहलाते थे। बाद में कालांतर में उनको राजपूत कहने लगा। तो पहले जो राजा थे या राजपूत थे वो महाराज प्रथु थे, वहां से ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। अब इनको कौन समझाए, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब इनकी पर्सनल बातें बताऊंगा तो आप लोगों को कई बार तो अजीब सा लगेगा। अब पसंद भी तो हम लोग ही करते हैं, कोई और की इच्छा से तो ये लोग आते नहीं है। अब इनको ये कौन बताए कि राजा से ही मैरिज करता है, वो किसी जो नॉर्मल आदमी से शादी करते नहीं। बहुत से रजवाड़ों के, चाहे वो जयपुर के हों चाहे वो भरतपुर के हैं, उनके पंजाब के रजवाड़ों से भी ब्याह हुआ। भरतपुर वालों के भी पंजाब में ब्याह हुए, राजस्थान वालों के भी पंजाब में ब्याह हुए या मैरिजेज हुई, नेपाल में भी मैरिज हुई। वो नॉर्मल आदमी से शादी नहीं करते। ये बीच में उनको जाट बताना चाहते हैं, वो अपने आप को जाट कहलाना ही नहीं चाहते। इवन भरतपुर के जो रॉयल फैमिलीज हैं वो अपने आप को जाट कहलाना महसूस नहीं करती, क्योंकि इसी तरह के उनके बयान हैं। और ये सब बयान मेरे नहीं है, ये आपको आराम से सोशल मीडिया पे या गूगल पे आराम से मिल सकते हैं। मैं भी कुछ कटिंग दे दूंगा, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये
जो भी कमेंट्स हैं वो गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसके बारे में बहुत डिस्कशन भी हुए। अब अगर वो सूरजमल के जो पीढ़ियां हैं वो अपने आप को राजपूत कहती हैं, तो क्या ये उस पीढ़ी को पसंद करते हैं? शायद नहीं। इससे आगे जाते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं। ये एलएलबी पढ़े हुए हैं, बीए हैं, और इन्होंने एक डिप्लोमा भी किया है, जैसे कि इनके बारे में सोशल मीडिया में पता लगा या गूगल में पता लगा। इनके 2 बच्चे हैं, वाइफ है। बच्चे का नाम जो है, इनके पुत्र और पुत्री का नाम आशुतोष लड़के का नाम है, और इनकी लड़की का नाम है दिया। दिया नाम नॉर्मली किसी लड़की का नहीं होता, सिर्फ कुछ ही लोगों को होता है, जिसमें से एक राजकुमारी जयपुर की भी है, जिनको ये बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। उनको तो उनके परिवार को कहते हैं कि ये तो अपने 72 किलोमीटर दूर अपने लड़कियां दे आया करते थे, युद्ध तो करते ही नहीं थे। अब इनको कौन समझाए? जो दिया कुमारी के पिताजी हैं, 1951 से 1975 तक उन्होंने वो सेना में रहे। उन्होंने 1971 का वॉर भी लड़ा। उनको सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ गैलेंट्री महावीर चक्र मिला। ऐसे तो नहीं मिलता, ये तो किसी को बहादुर बताते ही नहीं है। और 1 रुपए में उन्होंने इतने साल काम किया, 24-25 साल उन्होंने 1 रुपए में काम किया, और वो सबसे धनाढ्य लोगों में से हैं। उस टाइम तो भारत के धनाढ्य लोगों में से, अब आप राजस्थान के धनाढ्य लोगों में से। उसके बावजूद उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। मेरे हिसाब से हनुमान बेनीवाल के परिवार में कोई भी आदमी आर्मी में नहीं है। ये किसान का बेटा और उसका आर्मी का पुत्र बताते हैं अपने आप को, पर इनके परिवार में कोई आदमी नहीं है, और दिया कुमारी की बुराई करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। जो इनके पिताजी थे दिया कुमारी के, वो एडवाइजर और टू इंडियन फोर्सेस इन श्रीलंका भी रह चुके हैं। एडवाइजर रहना कोई मामूली बात नहीं है। सरकार का इसमें पूरा सरकार उसी काबिल आदमी को ये बनाती है। और रिटायर, इनका रेपुटेशन अच्छी थी तो इनको रिटायर होने पे ये बनाया। जनरल बख्शी इनकी बढ़ाई करते नहीं थमते। तो हनुमान बेनीवाल जी को ये सब सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आप नाम रखते हो दिया कुमारी का, अपनी बेटी का नाम दिया कुमारी रखते हो। आपकी वाइफ के जो सोशल मीडिया में जो पिक्चर्स हैं वो राजपूती वेशभूषा पहने हुए हैं। राजपूती वेशभूषा पहनने में कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी, पर आप इन्फ्लुएंस तो उसी कम्युनिटी से हैं, वरना वो जाटों की ड्रेसेस तो डिफरेंट है, अलग है। आपकी पिक्चर्स, ये पिक्चर्स अटैच कर दूंगा मैं आपको। तो आप इन्फ्लुएंस तो इसी सोसाइटी से हैं, फिर आप इनकी बुराइयां क्यों करते हैं? समझ में नहीं आता। अच्छा चलिए, ये तो राजपूतों की बात हुई। अब आपने दिव्या मदेरणा जो एक एमएलए रही हैं और एक दबंग एमएलए, हाईली एजुकेटेड लेडी जो है, उनके लिए भी आपने एक बड़े कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए, अभद्र टिप्पणी करी। आपने क्या कहा कि दिव्या मदेरणा और उनके परिवार वाले गहलोत और उसके बेटे की शादी में ठुमक ठुमक के नाचे। कटिंग अटैच कर दूंगा अभी। ये कैसा बयान था? आपने जाटों की बेटी को भी नहीं छोड़ा, किसी को तो छोड़ते। जबकि दिव्या मदेरणा का जो वर्किंग स्टाइल है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ी लिखी है वो। उससे आगे चलते हैं। जो हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर थी राजस्थान की, ज्योतिराजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, माफ करना, उनको भी आपने नहीं छोड़ा। कभी आप उनको बोलते हैं कि ये राजपूतों की लड़की है, कभी आप बोलते हैं ये जाटों की बहू है। ये है क्या? ये हमें बताए तो सही। मतलब कहीं ना कहीं आपको, जो भी आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि आप तो चीफ मिनिस्टर बन नहीं पा रहे और ना बन पाएंगे जिस हिसाब से आपका हिसाब किताब है। कुछ ही आपके चेले चपाटे जो साथ में घूमते हैं उनकी, वो आपको चढ़ा देते हैं और आप किसी के रिमार्क्स, क्योंकि आपको हमेशा लाइमलाइट में रहना है, आपको हमेशा सुर्खियों में रहना है। तो ये जो राजनीति है, ये घटिया राजनीति, ये मुलायम सिंह जी के टाइम तो चलती थी, जो हीरों की राजनीति थी, पर अब ये राजनीति खत्म हो चुकी है। पब्लिक, जनता जान चुकी है। इस तरह के कमेंट्स कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी सभ्य समाज पसंद नहीं करता, और आप देंगे तो आप मुंह की खाएंगे। अभी प्रेजेंट एड्रेस इनका दिल्ली में है, ये भी मैंने चेक किया। जो इनका जो होम टाउन है उसमें नहीं है,
होम टाउन में इनका सिर्फ घर है, पर इन्होंने प्रेजेंट एड्रेस अपने एक फ्लैट में दिखाया हुआ है दिल्ली में। तो वो भी एक अजीब सी बात है। एनडीए इन्होंने 2020 में छोड़ दिया, पता नहीं इन्होंने छोड़ दिया या इनको निकाल दिया गया, क्योंकि इनके किसी से बनती तो है नहीं, तू तड़ाके से बात करते हैं। इसके अलावा ये 2 लेडी जो दिव्या मदेरणा के बारे में, तो जब इन्होंने कमेंट किया था तो महिला आयोग ने, वुमेन कमीशन चेयरपर्सन भारती जी ने भी इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा टारगेटिंग वुमेन इज नॉट एनी, टारगेटिंग वुमेन एन इजी ऑप्शन, ये एक बहुत इजी ऑप्शन है बट इट इज रॉन्ग। अब बताइए, ये विमेन कमीशन या महिला आयोग से भी गालियां खा चुके हैं, बख्शा किसी ने नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं शाह जी, उनके बारे में भी सोशल मीडिया में साफ बोलते हैं कि ये मिस्टर शाह जो हैं अपने कमरे से गालियां देके मिनिस्टरों को निकाल देते हैं। ये खुलेआम सोशल मीडिया पे बोलते हैं। पता नहीं इनको क्या लाइमलाइट में रहने का इच्छा रहती है। ये हमारे दूसरे मंत्री रहे, कुछ और मंत्री भी हैं, मैं इसमें सिर्फ इनकी बात नहीं करता, कुछ और मंत्री भी हैं, जैसे राजेंद्र गुडा हैं, इन्होंने औरंगजेब को दिया का फूफा वाले बोला है। इसी तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास भी हैं, वो भी दिया के बारे में बोलते हैं। मतलब सारे जो मिनिस्टर्स जो हैं आज भी लेडीज की उससे बाहर नहीं निकल पाए, उनका रेस्पेक्ट सम्मान करना नहीं सीखा, वही पुरानी पद्धति पे चल रहे हैं जो राजस्थान में होती थी। औरतों का सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट में विश्वास नहीं करते। इनको यह अब वो समय आ गया है, इनको सबको बराबर लेकर चलना पड़ेगा। कास्टिज्म में विश्वास करेंगे तो मुंह की खाएंगे। इनको हर एक आदमी को, हर जाति को जोड़ना पड़ेगा अपने साथ, मैं तो यही कहना चाहूंगा। इसी तरह के एक और 5वें मिनिस्टर रिचपाल मिर्धा जी, हालांकि हंसाते काफी हैं बट वो भी गालियां दिए बिना छोड़ते नहीं है। वो समय भी चला गया जब चुटकारे ले करते थे, तो गालियां दे दे के बात करने पर लेडीज बहुत हर्ट होती हैं, महिला अच्छा नहीं महसूस करती उनकी मीटिंग में। तो बिगड़ते बोलों के बारे में मैं बस यही कहना चाह रहा था कि सबको अपने बारे में समझना चाहिए, सभी नेताओं को समझना चाहिए। गंदे कमेंट्स, महिलाओं की बेइज्जतियां, ये किसी को करनी नहीं चाहिए, ना किसी को पसंद है, ना सभ्य समाज इसको पसंद करता है। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहें। मैं इसी तरह के पॉजिटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। मेरा नाम मयंक नरूका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियोस को वॉच करते रहें।